इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर को हिरासत में लेना गलत है, आईएमए ये बात को कह रहा है। आईएमए के जिला अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है और ये मांग की है कि डॉक्टर पर जो कार्रवाई की जा रही है ये कार्रवाई गलत है। आईएमए की अध्यक्ष बोली हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी को आधी रात को हिरासत में लेना भी गलत है। आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए एकजुट हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक के डॉक्टर प्रवीण सोनी के द्वारा इसी सिरप को लिखा गया जिससे 18 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई। ये वो डॉक्टर साहब हैं जो विस्तार न्यूज ने कई बार उनसे बातचीत की है, कई बार झिझकते हैं और फटकारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती को मानते नहीं हैं और उसके बाद अब इन पर कार्रवाई हुई है तो आईएमए को अच्छा नहीं लग रहा है। रंजना भी जुड़ी हुई है। रंजना, भोपाल से बड़ी एक्टिविटी है इस पूरे घटनाक्रम पर। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं जीतू पटवारी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। मॉनिटरिंग हो रही है, अधिकारियों को यहां पर तलब किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री भी एक्टिव हैं, उप स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी एक्टिव हैं, यानी कि प्रशासन एक्टिव है, सरकार एक्टिव है। लेकिन 18 बच्चों की मौत हो चुकी है रंजना, उसके बाद ये सक्रियता नजर आ रही है। जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए प्रशासन जागा तो, लेकिन जागने में बहुत देर कर दी। शायद अगर प्रशासन पहले जाग जाता तो इतने बच्चों की जो मौत है वो नहीं होती। क्योंकि देखिए विवेक, सबसे पहली जो मौत है वो अगस्त के महीने में हुई थी और अगस्त के बाद फिर सितंबर के महीने में भी बच्चों की मौत हुई थी, 2 से 3 बच्चों की। तो अगर तभी इस सिरप को लेकर जो सैंपल हैं वो जाँच के लिए भेज दिए जाते और जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो शायद अगर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतते तो शायद अभी इतने बच्चे मौत का शिकार नहीं होते। और इसी बात को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन्होंने जागने में इतनी देर क्यों कर दी। देखिए, अगर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम की बात कर ले तो इन्होंने भी पहले कहा था कि जब तक सैंपल नहीं आ जाते हैं तब तक हम इस पूरे मामले को लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए जो सिरप है वही जिम्मेदार है। लेकिन अब ठीक है, आज मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं और लगातार जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनको सांत्वना भी देंगे। लेकिन सवाल यही है कि अब ये कहा जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है क्या वो वापस आ पाएंगे। तो इसी को लेकर अब लगातार विवेक सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल जो बरकरार है वो ये है कि सीएम तो अभी भी जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आया था तो जो कि छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री हैं राकेश सिंह, वो अब तक वहां नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जो राजेंद्र शुक्ल हैं वो अब तक छिंदवाड़ा नहीं गए और ना ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा जो संवेदनशीलता है उनकी तरफ से ऐसे देखने को मिली। और बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत हुई है विवेक, और बैतूल के भी जो प्रभारी मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो कि हर बात पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। मैं इस बड़ी बात को आगे भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ब्रजेश जी के पास एक बड़ी खबर आई है। ब्रजेश जी वो बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम जुड़ी हुई। ब्रजेश जी। विवेक, अपने पास जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि ये जो इसमें जो केमिकल था और जिसका जो बेस केमिकल होता है डी, उस केमिकल में जो ये 1% होना चाहिए, 1% की जगह आप देख सकते हैं उसमें 48% हुआ। 48% से ये हुआ कि वो पूरी दवा ही जहर बन गई है। और इस जाँच के बाद ये पहला खुलासा था जो तमिलनाडु की सरकार ने करके मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। तब मध्य प्रदेश सरकार जाएगी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने सब जगह बैन लगाने की कोशिश की और इसके बाद ये हुआ है कि अब उस कंपनी को सो कॉज नोटिस देके उसका प्रोडक्शन बंद करवा दिया गया है। मगर असली गुनाहगार ये बड़ी कंपनी है जिसने मध्य प्रदेश के बच्चों की जान ली है, जिसकी पूरी दवा जहर बन गई है और हमारे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे नन्हे बच्चे वेंटिलेटर पर इलाज करवा रहे हैं नागपुर में, और जो 18 बच्चे हैं वो एक बाद दम तोड़ रहे हैं। इसमें लिखा यह है कि नॉट ऑफ, इसमें पूरे जो जांच की गई है, पूरे जांच तकरीबन 300 पॉइंट्स की गई है, 300 बिंदुओं पर, और हर बिंदुओं के आगे जो एनालिसिस है वो बड़ा क्रिटिकल बताया गया कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत मेजर है, मन बहुत अलार्मिंग है। और अलार्मिंग होने के बाद आखिर में लिखा गया है कि जो कोल्ड ड्रिप सिरप है, जो बैच नंबर खास जो 5/25 को बना था, माने कि मई 25 में जो बैच नंबर बना हुआ है वो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसका जो स्टैंडर्ड लिया गया नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, द सैंपल इज फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड, यानी सैंपल में मिलावट पाई गई। सैंपल ऑफ सिंस इट कंटेंट डाइइथाइल ग्लाइकोल 48.6% विच इज पॉइजनस। ये बड़ी बात है, विच इज पॉइजनस सब्सटेंस विच, हाँ इसमें फिर आखिर लिखा विच में रेंडर द कंटेंट ऑफ इंजूरियस टू हेल्थ।
यानी कि ये बताइए। जानलेवा हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये जो DE है, DG है या EDG है, ये जो केमिकल है ये जरूरत से ज्यादा है, एडल्ट्रेटेड है। एडल्ट्रेटेड की बात मुझे तो ये भी लग रहा है ब्रजेश जी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने जो बताया है कि ये जो इसमें स्पष्ट लिखा है दर्शकों कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, यानी कि ये सेहत के लिए खतरनाक है। इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि ये जहर है, पॉइजनस है, यानी कि ये दवा नहीं, ये जहर बन चुकी थी। और 48.6 की जो डाइथिलीन ग्लाइकोल है, जिसके चलते ये पूरी दवा जहर बनी, उसकी क्वांटिटी इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी तय मात्रा से कई गुना ज्यादा हो गई थी। और ये 44 पन्नों और इस रिपोर्ट में एक चीज और सामने आई है जी। कि ये जो केमिकल खरीदा गया ये चोरी छिपे खरीदा गया। कंपनी के पास इसका कोई चालान नहीं है, माने कहां से खरीदा गया, कहां से उठाया गया। सस्ती दरों पर जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, वो पेंट इंडस्ट्री वाला घटिया केमिकल इन्होंने खरीद लिया और बिना किसी चालान के खरीदा गया है। तो ये जो जांच रिपोर्ट है अपने पास, इस जांच रिपोर्ट में कंपनी को कहीं से कुछ ये नहीं मिला कि ये कहां से आया है, तो किस पे कार्रवाई की जाए। तो बहुत घटिया तरीके से जो पेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है वो उस केमिकल को इन्होंने सस्ते दर पे खरीदा, जिससे एडल्ट्रेटेड हुआ। अब मुझे एक बात तो बताइए ब्रजेश जी, चूंकि कंपनी ने तो जो किया सो किया, वो सामने आ गया, कच्चा चिट्ठा आपने खोल दिया है। ब्रजेश जी ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया आज कंपनी का। 44 पन्नों की रिपोर्ट यहां पर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये दवा जहर थी और इसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने इस जांच के बाद ये तय किया था कि इस दवा के चलते ही बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्शन भी हुआ। अब मुझे ब्रजेश जी एक चीज बताइए कि मध्य प्रदेश का प्रशासन सोया हुआ था क्या? मध्य प्रदेश के प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी क्या, जो कुछ देखे ही नहीं, अंधाधुन हो गए? कहां कहां आपने लूप होल महसूस किया? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा गुनहगार है ये हमारा जो ड्रग कंट्रोलर है। ड्रग कंट्रोलर के जब जैसे ही समझ में आया कि है इस दवाई से वहाँ एडल्ट्रेटेड हुआ है, अभी हमने कुछ दिन पहले जो पूर्व कलेक्टर हैं शीलेंद्र सिंह, उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि जैसे उनको पता लगा कि इस दवाई से बच्चों की मौत हो रही, तो उन्होंने उस दवा को प्रतिबंध करने के लिए सरकार को लिखा और लोगों को कहा कि अब इस दवा का प्रिस्क्रिप्साइज करना बंद करना, यानी कि बच्चों को देना बंद कर दीजिए, डॉक्टर लिखना बंद कर दीजिए। तो उन पर दबाव डाला गया। उनका कहना है, जो कोट किया जा रहा है, 150 फोन आए, 150 फोन आके उनसे कहा गया कि आप ऐसा मत करिए, ये बहुत मुश्किल में डाल देगा आपको। तो दवा कंपनी के इतना दबाव था, इतनी लॉबी होती है। माफिया बन गए हैं क्या दवा वाले? बिल्कुल यही होता है कि कैसे उन्होंने सस्ते तरीके से ये केमिकल खरीदा, दवा बनाया और दवा एडल्ट्रेटेड। अब जैसे दूध होता है, दूध अच्छा दूध दवा का काम करता है, मगर वही दूध जब मिलावटी हो जाता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इन्हें सस्ता दर पे केमिकल खरीदा और सब कुछ किया। तो इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार है हमारा जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पे है। और हमारा जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस ने कभी इसकी जांच नहीं की। जांच करके पहले ही पाबंदी लगा देता है सिरप पे, तो ये सिरप डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, बढ़ते नहीं। उस पूरे इलाके को सेंसिटिव जोन घोषित कर देना था, जहां लगातार बच्चों की मौत हो रही है। आपको याद होगा, हमने अपने प्रोग्राम में जब 4 बच्चों की मौत हुई थी, तब भी कहानी चलाई थी। हमने अपने संवाददाता को भेजा था, पूछा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। फिर 6 बच्चों की मौत हो गई, तब भी हम जागे कि और लोगों की हो क्या रहा है। मगर आप और हम तो और मीडिया वहां का सब तो जागा हुआ था, मगर सरकार सोई हुई थी। और वही सरकार के चलते फिर ये इतनी बड़ी लूपहोल्स हुई। और अब जाके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच रहे हैं और जो सारी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जो जिस डॉक्टर पे कार्रवाई की जा रही है, वो डॉक्टर तो एक पपेट है, उस पूरी प्रक्रिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है कि जो दवाएं लगातार लिखे जा रहा था। डॉक्टर के कल जो सस्पेंशन लेटर था, उसमें मैंने पढ़ा, उसमें सस्पेंशन लेटर में स्पष्ट लिखा था कि आपने सही तरीके से इलाज नहीं किया, आपने मर्ज को नहीं समझा, आप लगातार ये दवा लिखते रहे, इतने मौतों हो गई हैं, उस अपूर्णीय क्षति है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर को अगर जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी नहीं है जितने मानी जाए। लेकिन जो कुछ भी है जांच में और स्पष्ट होगा। डॉक्टर के अलावा भी बहुत पूरा सिस्टम जिम्मेदार लग रहा है मुझे ब्रजेश जी। बिल्कुल पूरा सिस्टम। पोस्टमार्टम आप देखिए कब हो रहा है, कब जांच हो रही है, कब्र से शव निकाल के पोस्टमार्टम कराने की नौबत आ रही है। कुछ दिनों पहले अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया कि जब एसडीएम से पूछा गया कि आप जब बच्चों की सस्पेक्टेड मौत हो रही थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही थी, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। तो उस जो एसडीएम जो वहाँ पे आईएएस ऑफिसर हैं, एसडीएम के प्रोबेशन पे हैं, चार्ज पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको कंसेंट नहीं मिली, परिवार की कंसेंट नहीं मिली। जबकि उस परिवार के कई लोग चाह रहे थे कि लगातार बच्चों की मौतें हो रही, तो आप बच्चों की जांच करिए, पोस्टमार्टम करने में क्या बुराई है। जो भी संदिग्ध मौत होती है उसकी सरकार
किसी भी वक्त पोस्टमार्टम करवा सकती है और पूरी जानकारी ले सकती है। उसके लिए परिवार के कंसर्न की इतनी कोई मुझे जरूरत लगता नहीं नहीं है कि परमिशन की जरूरत होती है, और होती भी है तो कोई परिवार नहीं चाहेगा कि दूसरे परिवार के साथ भी ऐसी घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो प्रशासनिक असंवेदनशीलता है वो सामने आई है और उसी के चलते लगातार बच्चों की मौत हुई है। दुर्गेश, अब जैसे कि सब चीज अब तो ओपन शट वाला मामला हो गया, अब तो सब कुछ स्पष्ट है कि कंपनी की जिम्मेदारी है, डॉक्टर दवा लिख रहे थे, प्रशासनिक हीला हवाली, जांच में बिल्कुल ढील पोल छोड़ दिया गया। मतलब ऐसा लगा कि सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ा कि इतने बच्चों की मौत हो रही है, सबने चश्मा पहन रखा था, बंद करने आराम से सो रहे थे एसी में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसी के घर के चिराग बुझ रहे हैं, किसी की गोद उजड़ रही है, किसी के आंगन सूने हो रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल सही बात है विवेक, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली मौत जो है 2 सितंबर को दर्ज की गई थी, जिसका आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में तब तक दर्ज नहीं किया गया था जब तक हमने खबर नहीं दिखाई। लेकिन अगर 2 सितंबर 6 सितंबर में जब 2 डेथें हुई थी, मासूम बच्चों की डेथ हुई थी और कहा यह गया था कि किडनी फेलियर की वजह से ये मामला सामने आ रहा है, तभी अगर संज्ञान ले लिया जाता, जैसे हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की, उनका भी यही कहना है कि 2-3 डेथ जब हुई थी, जब बच्चों की मौत हुई थी, तभी अगर संज्ञान ले लिया जाता तो शायद ये आंकड़ा जो आज हम दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा इस आंकड़े तक नहीं पहुँच पाता। हमारे साथ यहाँ पर देखिए एसडीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं। सर अगर 2 मिनट का समय दे दें आप, सर 2 मिनट का समय दे दें सर, सवाल के जवाब दे दीजिए सर, सवाल का जवाब दे दीजिए आप प्लीज प्लीज। क्या स्थिति है अभी, क्या स्थिति सर बताइए, क्या अभी निकल रहे हैं, बताते हैं बाद में क्या आपको, स्थिति है चलिए। सर? अभी पोस्टमार्टम जो हुआ है वो उसकी रिपोर्ट आएगी। तो ये देख सकते हैं, ये एसडीएम हैं शुभम कुमार यादव, आईएएस हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्हीं से लगातार सवाल किया जा रहा था, लेकिन सवाल का जवाब क्या होता है हमने सब आपको सामने देख लिया। एसडीएम साहब आए, हम तकरीबन आधे घंटे से वेट कर रहे थे, उनसे इंतजार कर रहे थे कोई सवाल का जवाब दे, लेकिन नहीं दिया। मौका देखा, उन्होंने गाड़ी खोली, हमने सवाल किया लेकिन नहीं उतरे, बात नहीं की और निकल गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर उन्होंने क्या जवाब दिया हमने सब सुना। तो यही लापरवाही है विवेक, यही सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखिए परासिया छोटा सा जिला है, छोटी सी जगह है, छिंदवाड़ा जिले से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये छोटा सा ब्लॉक आता है। आपने पूरी कोशिश की, आपने रिक्वेस्ट की। दुर्गेश, ये एसडीएम साहब ही जिसमें पूरी जिम्मेदारी है, उस जिले के बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, प्रोबेशन पे हैं, लगातार उनका व्यवहार जो मीडिया से है, लगातार जो डॉक्टरों से है, डॉक्टरों को धौंस दे रहे हैं और मीडिया को धौंस देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है इनका, बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में रख रहे हैं। ये वही एसडीएम साहब है जो 4 दिन पहले तक लोगों से बोल रहे थे कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ टॉक्सिकेशन कहीं सामने नहीं आ रहा है, मगर अब जब मामला बिगड़ने लगा तो उन्होंने एक बच्ची का शव निकाल के पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में क्या निकल के आया मीडिया को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, क्योंकि मीडिया अपने लिए नहीं बल्कि जनता को बताना चाह रही है कि आखिर सच्चाई क्या है इन लगातार संदिग्ध मौतों की। तो ये एसडीएम साहब का रवैया बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत गैर असंवेदनशील है कि किस तरीके से मीडिया को अवॉइड करते हैं। लगातार जितने भी हमारे नेशनल मीडिया गए हैं उनसे भी इन्होंने कभी बात नहीं की। और कमाल की बात ब्रिजेश जी है कि जांच जारी है, जांच कर नहीं रहे हैं ढंग से, और जांच जारी कह के पल्ला झाड़ देते हैं। वो जांच रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, जांच करते अगर सही वक्त पे तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल, बहुत ही हैरानी वाली बात है कि जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से सारी बातें जनता के सामने लाएं, मीडिया के सामने लाएं। अब जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो पूरा में हड़कंप मचा हुआ है कि अब किस पे गाज गिरेगी। गाज तो गिरेगी। आपने तो बहुत अच्छे से डॉक्टर मोहन यादव जी की कार्यशैली को देखा है, परखा है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बख्शने के मूड में है। गनीमत यही है कि जो पुराने कलेक्टर थे उनका कुछ दिनों पहले तबादला हो चुका है, क्योंकि उनके जब दुर्गेश के पास कुछ अपडेट, दुर्गेश बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए यही स्थिति है जो अभी हमने देखा कि हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप तो बात करिए, कम से कम बताइए तो आंकड़े सही है, क्योंकि 2 और मौत बड़ी है। और उसके बाद पोस्टमार्टम की क्या स्थिति है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है खासकर ऐसे मामलों में जल्द से जल्द आ जानी चाहिए, लेकिन अब तक उनके पास रिपोर्ट नहीं है, या यूं कहें कि रिपोर्ट का वो जिक्र करना नहीं चाहते हैं। 18 मौतें अब तक हो चुकी हैं, परासिया जैसे छोटी सी जगह पर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है विवेक कि देखिए एसडीएम का एक बड़ा प्रभार होता है, एसडीएम को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और अगर इतने छोटे सी जगह की अगर मौतों पर उन्होंने शुरुआत में ही संज्ञान नहीं लिया तो फिर कैसी ये जिम्मेदारी और कैसा ये उनका पद जिस पर वो ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर ये रवैया कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल करने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसे मामले में, इतने संवेदनशील मामले पर उन्हें पारदर्शिता रखनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट तौर पर बोलना चाहिए कि ये आंकड़ा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ रही है, या हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो छुपा रहे हैं। किस बात का डर है? रिक्वेस्ट को भी देख रहे हैं दर्शक कि आप कैसे विनती कर रहे हैं अधिकारी से कि आप कुछ बता दीजिए, क्योंकि हमारा ये काम है कि सूचना को दर्शकों तक पहुंचाना।
ये बात अलग है कि अफसर अपने आप को सबसे ज्यादा सुपर अफसर समझ रहे हैं, हाईकमान समझ रहे हैं और इसलिए वो गोल गोल जवाब दे रहे हैं। रंजना, आज भोपाल से जीतू पटवारी वहां पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा, जहां पर दुर्गेश मौजूद है, जहां पर 18 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है और उसके बाद सीएम भी पहुंचेंगे। भोपाल में हलचल क्या है? देखिए विवेक, आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और देखिए जब ये मुश्किल वक्त है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो पीड़ित जो परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनको सांत्वना देते हुए नजर भी आएंगे। तो ऐसे में ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ही है कि वो इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए ये भी उन्होंने कहा है कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसके पीछे अब जो पूरा प्रशासन है और पूरे जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी बहुत बड़े स्तर पर अब अलर्ट हो जाएंगे विवेक, क्योंकि अब हर स्तर पर जो दवाएं हैं या सिरप है उनकी जांच की जाएगी। जांच होनी चाहिए। उमंग सिंगार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये खबर मिल रही है। रंजना, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस मामले पर पीसी करेंगे। जी बिल्कुल, 11 बजे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको घेरते हुए नजर भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, एक बड़ी सूचना ये है कि हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं, जो 44 पन्नों की रिपोर्ट विस्तार न्यूज के पास है, ब्रजेश जी ये बात जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट कहां तक पहुंची ब्रजेश जी? बिल्कुल विवेक, आपने पहले भी बताया कि दिल्ली में भी जो बच्चों की मौतें हुई उसको लेकर दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में ये जो रिपोर्ट, जो अपने पास रिपोर्ट है 44 पन्नों की, इस रिपोर्ट को वहाँ भी दिल्ली भी भेजा गया है। और दिल्ली में जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी भेजा गया है। उसके बाद वहाँ से भी एक ऑर्डर जारी हुए हैं पूरे देश भर के लिए कि इस जो कोल्ड रिफ करके जो ब्रांड है, इसको जो खास बैच है उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत जहरीला है। तो केंद्र सरकार ने भी इस पर एक्शन ले लिया है, बड़ी बात यही है। मगर मध्य प्रदेश सरकार या हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो एक्शन लेते लेते इतने उन्हें देरी कर दी कि हमारे मासूम 18 बच्चों की मौत हो गई। और अब जो हमारा रवैया है खासकर छिंदवाड़ा जिला प्रशासन का, वो तो बहुत ही हैरानी में डाल रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा जिला प्रशासन जो सोता रहा, जिसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि 2 सितंबर को अगर एक घटना होती है, एक बच्चे की मौत होती है और ये घटना सिलसिला इसका शुरू होता है, तो एक बार भी नहीं सोचा। मुझे लग रहा है ब्रजेश जी कि इस पूरे महीने तो प्रशासन सोता रहा और त्योहारों में व्यस्त रहा, त्योहारों में लॉ एंड ऑर्डर को संभालता रहा। लेकिन उसके बाद जब मामला बढ़ गया, मीडिया में हाईलाइट हो गया, 6 बच्चों की मौत हुई, फिर 12 हुआ आंकड़ा, अब 18 हो गया है, तब प्रशासन जागा है, वही मामला सीरियस हो गया है। खबर तो ये भी आई है कि दिल्ली जो भोपाल की लेबोरेटरी है वो रात भर खुली है, तब जांच पूरी हुई है। इससे पहले दशहरा की छुट्टी मनाई जा रही थी। विवेक, हम सब भी इतने दिनों से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रंजना यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की सबसे जो उपेक्षित विंग है वो है हमारी भोपाल की ईदगाह हिल्स पे बनी वो लैब, जहाँ पे इन ड्रग्स की, ऐसे सस्पेक्टेड ड्रग्स की जांच होती है। वो उस लैब में आना जाना, घुसना, इवन वहाँ से कोई जानकारी निकालना इतना डिफिकल्ट टास्क होता है। और वो एक पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है किसी भी IAS की। यदि किसी ऑफिसर को ड्रग कंट्रोलर बना के वहाँ भेज दिया गया तो वो ऑफिसर अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस करता है कि वहाँ उसको कुछ हासिल नहीं होता है। तो बहुत उपेक्षित जगह है जो लैब हमारी बनी हुई है, जहाँ पे इन तमाम चीज़ों की जांच होती है। तो यही वजह है कि जब छुट्टियाँ पड़ी तो हम सब लोगों ने भी कई दफ़ा बात की कि उस लैब से कुछ निकल के आए या कुछ वहाँ जो जांच रिपोर्ट्स है, जो सैंपल भेजे गए हैं छिंदवाड़ा से आए, तो उनकी कुछ जांच सामने आए, तो वहाँ भी यही बताया गया कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो इन छुट्टियाँ एकदम कहर बन गई। उन छुट्टियों के चलते जो लापरवाही बरती गई प्रशासन ने, जिसके चलते ये सारी बच्चों का आंकड़ा लगा। दुर्गेश, कितने लोग इसमें नपना चाहिए? मुझे तो आंकड़ा लग रहा है कम से कम 10 से ज्यादा अफसर नपेंगे अगर ढंग से जांच हो जाए छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक। निश्चित तौर पर विवेक उतने ही अफसर निपटने चाहिए जितने मासूम बच्चों की जान गई है, क्योंकि साफ तौर पर लापरवाही है। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में ही अगर इस बात को पकड़ लिया जाता कि आखिरकार बच्चों की मौत क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो शायद ये आंकड़ा अब तक नहीं पहुंच पाता। जिस तरीके से हमने अधिकारियों का ये ढुलमुल रवैया देखा, ये रवैया तब भी था, क्योंकि मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि देखिए छिंदवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है परासिया, बहुत छोटी जगह है, तहसीलदार यहाँ पर बैठता है, SDM की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, बहुत कम जनसंख्या, और उसके बावजूद अगर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे की मौत हो गई है
तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की घोर लापरवाही है, जिम्मेदारों की घोर लापरवाही है। अच्छा दुर्गेश, इस सवाल का जवाब और दीजिए कि पांडुरना में एक मौत हुई है, बैतूल के 3 बच्चों की मौत हुई है, 2 बच्चे भोपाली में कल आए थे रेफर होके 2 दिन पहले, उसके बाद उनकी जान चली गई। ये सारे लोग क्या उसी डॉक्टर से दवा लेने गए थे जिस डॉक्टर ने दवा लिखी थी, डॉक्टर प्रवीण सोनी जिसका नाम है, या फिर किसी और ने इनके लिए दवा लिखी थी ये वाली? बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन पूर्व भी हम परासिया में रहे, हमने डॉक्टर से भी बात की, प्रवीण सोनी से भी बात की। प्रवीण सोनी ने हमसे ये बताया कि तकरीबन 7 से 8 बच्चे जो हैं उनके पास आए थे जिनकी मौत हुई है, लेकिन बच्चे तो 11 जो है केवल परासिया में खत्म हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि केवल प्रवीण सोनी अकेला एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसने इस दवा को प्रिस्क्राइब किया था। परासिया में कई और ऐसे डॉक्टर भी हैं जो इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर बहुत ही बारीक चीज बताता हूँ विवेक। देखिए, कोई भी दवा मार्केट में किस मेडिकल में मिलेगी ये तय करता है डॉक्टर ही, क्योंकि जब कंपनी के एमआर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें अपनी दवा के फायदे बताते हैं, अपनी कंपनी के द्वारा दिए गए फायदों का लालच देते हैं, तब डॉक्टर वो दवा को फिक्स कर लेता है। और ये धंधा ही कहूंगा मैं, ये धंधा चल रहा है कि डॉक्टर्स कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही उस दवा को उपलब्ध कराते हैं और फिर वो दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में जो केवल छिंदवाड़े में इस सिरप की बड़ी खेप सप्लाई की गई, डिमांड क्योंकि यहीं के डॉक्टर्स की थी, यहीं के मेडिकल स्टोर की थी, यही वजह है कि वो दवा केवल और केवल परासिया जैसे छोटी जगहों पर आई, छिंदवाड़ा जैसे जिले में आई और फिर कुछ चुनिंदा स्टोर्स पर ही की गई। तो केवल डॉक्टर प्रवीण सोनी अकेला है जिम्मेदार है, वही अकेले इस दवा को लिख रहे थे, ये नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे थे, क्योंकि उन डॉक्टर्स की डिमांड पर ही वो मेडिकल स्टोर्स पर दवा उपलब्ध कराई जाती है। और ये हर जगह होता है, ये पूरे देश में होता है, हम देखते हैं बिल्कुल। और कुछ डॉक्टर यही तो विडंबना है दुर्गेश कि चंद कमीशन की खातिर समझौता हो जाता है जान से, और मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो गया। ब्रजेश जी, हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को हमने बताया और आपने जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि 44 पन्नों की रिपोर्ट में क्या छपा है, ये दर्शकों को बताया। लेकिन बड़ी बात है कि अब जरूरत है ऐसे एक्शन की जो हमेशा के लिए उदाहरण बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दुर्गेश और हमारे साथ रंजना भी जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।